नेशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा अलाउद्दीन एडवोकेट और नेशनल पार्टी के अकबर बलोच ने नेशनल पार्टी के दीगर साथियों अनीस बलोच, चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी तस्ब, मीर अब्दुर्रहमान उलज़ई, गुलाम रसूल बलोच, मेजर मंसूर अहमद बलोच, मोहम्मद अजीम बलोच, हुजूर बख्श बलोच, अताउल्ला बलोच, हाजी फ़िदा अहमद और अल्लाह रहम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नेशनल पार्टी इज्तिमाई सोच की बुनियाद पर कौमी सियासत को फ़रोग़ दे रहा है। उन्होंने कहा कि सियासत अपनी जगह, तस्ब की आवाम आपस में महर मोहब्बत के दाई और बाहमी रिश्तों में मुंसलिक हैं। इन्हें कोई तकसीम नहीं कर सकता, बल्कि ऐसे लोग नाकाम होंगे। इस सिलसिले में नेशनल पार्टी के ज़िले रहनुमा मास्टर मोहम्मद अकबर बलोच मज़ीद गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए इनकी ज़बानी सुनते हैं। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने सहाफ़ी हज़रात को खुशामदीद कहता हूँ और आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेशनल पार्टी तस्ब और मुज़ाफ़ात के तमाम दोस्तों को भी खुशामदीद कहता हूँ। सहाफ़ी हज़रात, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पंजगूर के जुमला के बाबत कुछ बताना चाहते हैं। पंजगूर साबिक़ा दौर हुकूमत में नाम नहाद प्रोजेक्ट के नाम पर मेगा करप्शन किया गया। जनाब सहाफ़ी हज़रात, इसी तरह का मेगा प्रोजेक्ट तुरबत सिटी में शुरू किया गया, जो कि 2.5 साल बड़ी तेज़ी और खूबसूरती के साथ 2.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुआ। कटंग में पूरा तुरबत बाज़ार आया था। हमारे मरकज़ी सदर जनाब मोहतरम डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब ने लोगों को बेहतरीन दुकान बदले में बनाकर दे दिया। इसी 2.5 अरब रुपए में तुरबत कल्चर सेंटर, 4 बड़े पार्क्स, डेट फार्म, कोल्ड स्टोरेज भी बने। जनाब सहाफ़ी हज़रात, सवाल ये पैदा होता है, पंजगूर मेगा प्रोजेक्ट जो कि 2018-19 की बजट में मंजूर हुआ था, आज तक रोड समेत बाकी तामीराती काम मुकम्मल न हो सके। ये साबिक़ा वज़ीर ज़राअत और बीनपी अंजुमन ग्रुप के वर्करों के लिए एक सवालिया निशान है कि 5 साल 6 महीना गुजरने के बावजूद ग्रीन बेल्ट तैयार हुआ, न फुटपाथ बने और न ही स्ट्रीट लाइट्स लगे, जो कि एक अलमिया है। सहाफ़ी हज़रात और मेरे नज़रियाती दोस्तों और कारकुनों, इस मेगा प्रोजेक्ट के नाम पर 16 अरब रुपए गरीब आवाम के नाम पर निकाले गए, लेकिन अभी तक तमाम रोड्स नामुकम्मल हैं, जिनकी तफसील दर्ज झेल है। नंबर 1, डॉक्टर नईम पंप से लेकर मरहूम मौलवी सादुल्लाह मोहल्ला तक रोड नामुकम्मल। नंबर 2, आयर गर्ल्स स्कूल तस्ब से लेकर मास्टर मोहम्मद आसमी मोहल्ला के घर तक रोड नामुकम्मल। कौदा बशीर अहमद के घर से लेकर तस्ब के कब्रिस्तान से होते हुए मोहल्ला मलंग और मेन रोड तक रोड नामुकम्मल। तस्ब बाज़ार से होते हुए जुअंडन से लेकर ईराब डम तक रोड नामुकम्मल। सरखलात तस्ब रोड जो महकमा भी अंडार के अंडर है, रोड नामुकम्मल। तोईदाबाद रोड तस्ब नामुकम्मल। बगवाड़ खुदाबाद रोड नामुकम्मल। पीसीवाल टोटल 4 करोड़ 5,000 फुट खुर्दबुर्द की नज़र जो महकमा इरीगेशन के अंडर में है। मीर अनवरजान स्टेडियम अभी तक नामुकम्मल। ज़मींदारों के नाम लाखों बोरी गंदम पी बोरी 5,000 में फरोख्त करना। 5 करोड़ की लागत से ज़मींदारों के लिए ज़री सोलर मंजूर हुए, इनका भी हिसाब आवाम को देना है। सहाफ़ी हज़रात और नेशनल पार्टी के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, जिस कौम का लीडर कम ठेकेदार ज़्यादा हुआ हो, जब आवाम ने यह महसूस किया कि हमारा नुमाइंदा कारोबार में लगा है, तो समझ लेना कि वो लीडर खिदमत कम कारोबार ज़्यादा करेगा। पंजगूर नौजवान तालिब इल्मों के लिए 1 करोड़ की लैपटॉप मसनूई राजी राशों ने हड़प किए हैं। पंजगूर के तालिब इल्मों को इनका जवाब भी देना है। अच्छा, बीनपी अवामी को हम सियासी पार्टी नहीं कह सकते, क्योंकि सियासी पार्टी का कोई आइन होता है, इसका कोई मंशूर होता है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं, तब जाकर पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड होता है। बीनपी अंजुमन को आवाम के लूटे हुए पैसों के ज़ोर पर सिर्फ कागजी हद तक रजिस्टर करके चलाया जा रहा है। इसी वजह से अंजुमन बलूचिस्तान से सुकड़ कर पंजगूर आ गई। अब पंजगूर से सुकड़ कर शाही महल में नज़रबंद होने जा रही है। जनाब सहाफ़ी हज़रात, मेगा प्रोजेक्ट्स के दावेदार अंजुमन से हमारा एक सवाल है, आपकी बनाई हुई अंजुमन रोज़ बरोज़ क्यों सिकुड़ती हुई जा रही है?
اب ہم آپ لوگوں کو کچھ ایسے معلومات دینا چاہتے ہیں جو کہ ایک لیڈر کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، جس کا پورے پنجگور میں 1 انچ پدری زمین نہ ہو، 15 سال اقتدار اور وزیر رہنے کے بعد ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک کیسے بنا، اور قبضہ گیر نے لوگوں کے زمینوں کو قبضہ کرنے کے لیے اپنے بندوں کے ہاتھوں سے معصوم لوگوں کا قتل عام بھی کیا۔ جناب صحافی حضرات، چتکان بازار اللہ اکبر چوک مشرقی جانب سڑک کے کنارے خالی پلاٹ BNP انجمن کے لیڈر نے اپنے بانجے کے نام پر لیز نہیں کیا ہے۔ پریس کلب کے مغربی جانب خالی پلاٹ جو 4 دیواری کے اندر ہے، یہ کس کا ہے؟ زراعت کے دفتر کے قریب ریسٹ ہاؤس زراعت کی زمین جو کہ ڈپٹی میئر صاحب نے قبضہ کیا ہے، ان کا کرایہ کون وصول کر رہا ہے؟ انجمن کا صدر وصول کر رہا ہے۔ نیو کمپلیکس کے پیچھے کی زمین اور کمپلیکس کے مغربی جانب سرکاری رہائشی کوارٹرز کے قریب 2 زمین انجمن کے مرکزی صدر کے قبضہ گیری میں ہے۔ پبلک ہیلتھ کی طرف دفتر کے پیچھے اور سامنے والی زمین جو ڈگری کالج کے سامنے ہے، اس پر کئی بار کس نے قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی؟ زرعی ریسرچ فارم تسمہ جو کہ سرکاری 200 ایکڑ پر مشتمل ہے، اس کی زمین پر تجاوزات کر کے BNP انجمن کے مرکزی صدر نے اپنے RCC سرکاری پیسوں سے دیوار بنا کر 100 ایکڑ پر مشتمل فارم ہاؤس بنایا ہے۔ سبزاب میں ہزاروں ایکڑ زمین یونیورسٹی کمپلیکس اور ری ایبلیٹیشن سنٹر کے آڑ میں انجمن کے مرکزی صدر نے اپنے نام کی ہیں، جو کہ ری ایبلیٹیشن سنٹر کی سالانہ بجٹ بھی ہضم کر رہا ہے۔ بیٹان سوروان میں بھی تقریباً 1000 ایکڑ پر سرکاری خرچہ پر فارم ہاؤس BNP انجمن گروپ کے نام پر ہے، جو کہ کروڑوں روپے کی مالیت کا ہے۔ سوشل ویلفیئر پنجگور سے رجسٹر لائبریریز کے لیے سالانہ کروڑوں روپے کی بجٹ میں کرپشن کی نظر ہو گئی، ان کا حساب بھی دینا ہے۔ صحافی حضرات اور نیشنل پارٹی کے نظریاتی دوستوں، انجمن گروپ کے مخلص اور ایماندار ورکروں کے لیے یہ ایک سوال ہے اور اس کا جواب ضرور تلاش کریں کہ ایک سیاسی شخص جس کے پاس 1 انچ پدری زمین جائیداد پیسہ نہ ہو تو وہ لاکھوں ایکڑ زمین کے مالک کیسے بنے؟ جس شخص کے پاس 5000 بینک بیلنس نہ ہو وہ ارب پتی کیسے بنا؟ جو شخص 3 قومی پارٹیوں کو توڑ کر قومی اتحاد کو ختم کر کے صرف انجمن کے مرکزی صدر کیسے بنا، جو کہ ایک قومی جرم ہے؟ یہ BNP انجمن گروپ کے مخلص ورکروں کے لیے سوال ہیں، ان کا جواب تلاش کریں۔ آیا ایسا شخص قومی سیاست، عوامی خدمت، غریب لاچار پنجگور کے عوام کے نام پر اتنا کرپشن کرے تو وہ قومی راشوں